हेलो दोस्तों, वाईके टॉक्स ऑन शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। आप ही आपके खुद के शेयर मार्केट के गुरु बने। चलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है। शेयर मार्केट में आप ज़रूर आते हैं, पर अगर आपके बेसिक्स क्लियर ना हो तो आपको अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद घाटा ज़रूर होगा। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि आज के वक्त आप ट्रेडर हो कि इन्वेस्टर हो। इसके लिए और डिटेल में बात करते हैं आगे। सबसे पहले मिथ्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। आज इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या मिथ्स है उसको डिटेल में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मिथ इन्वेस्टिंग के बारे में यह होता है कि अगर कोई भी शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे फिर बाद में बेचेंगे तो उसे आप इन्वेस्टिंग कहा जाता है। वही अगर ट्रेडिंग, कोई भी शेयर अगर शॉर्ट टाइम के लिए आप लेंगे और बाद में उसको सेल करेंगे तो उसको ट्रेडिंग कहा जाता है। बल्कि यह दोनों भी जो भी है वो गलत है। एक्चुअली इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ना कि टाइम से देखा जाता है बल्कि अप्रोच से देखा जाता है। और डिटेल में बात करेंगे आगे। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग बाय शेयर ऑफ द कंपनी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ बिकमिंग पार्ट ओनर इन द बिजनेस। आप कोई भी शेयर अगर वो कंपनी में शेयर खरीदेंगे तो आप एज अ ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सोचेंगे। एम शुड बी क्लियर अबाउट द ओवरऑल ग्रोथ एंड डिविडेंड्स। आपको आपका एम उस शेयर के प्रति बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको वो शेयर अभी नहीं लॉन्ग टर्म के लिए बल्कि ओवरऑल ग्रोथ देख के और उसके डिविडेंड से प्रॉफिट आना चाहिए। शुड बी नो बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट, टारगेट कस्टमर, मार्जिन्स, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डेप्थ स्टेटस, promoters profile, competition, that is knowing all the business related share called fundamental analysis। अगर इन्वेस्टिंग कोई भी शेयर में आप करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको वो शेयर के बारे में डिटेल में मालूम होना चाहिए। इट मीन्स उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो प्रोडक्ट क्या बनाता है, उसका टारगेट कस्टमर क्या है, इट मीन्स वो कौन से कस्टमर को हिट करेंगे, मार्जिन क्या है, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, कितना कॉस्टली जाता है ये, उसके बाद वो कंपनी ने कर्जा कितना लिया है। और प्रमोटर के प्रोफाइल, अगर कोई प्रमोटर है अच्छा पर उसका बैकग्राउंड खराब है, उसके साथ कंपटीशन, वो उसके साथ कोई शेयर अगर कंपटीशन में है तो वो कितना लायक है, वो फ्यूचर उसका एस्पेक्ट कितना लायक है, आप जो शेयर खरीद रहे हो उसका फ्यूचर एस्पेक्ट कितना लायक है। ये जो ओवरऑल जो शेयर के प्रति आप सोचते हो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, उसी को आप फंडामेंटल एनालिसिस कहते हो। इट मींस इन्वेस्टिंग में आपको सबसे इम्पोर्टेंट है वो शेयर के प्रति, वो शेयर के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस देखें। इन्वेस्टर फोकस ऑन बिजनेस मॉडल रादर देन मार्केट। इन्वेस्टर ऑलमोस्ट और ऑलवेज प्रेफर ये करता है कि वो मार्केट को देखे नहीं तो उसका बिजनेस मॉडल को देखे। मार्केट स्पेकुलेशन के हिसाब से चलता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। और इन्वेस्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट दो मेनली ब्रॉडली टाइप्स है। उसमें फर्स्ट आता है वैल्यू इन्वेस्टिंग और सेकंड आता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। चलो दोस्तों आगे, सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब है क्या। वैल्यू इन्वेस्टिंग यह है कि योर एम शुड बाय शेयर ऑफ कंपनी फॉर लेस देन इट्स एक्चुअल वैल्यू। आप वो कंपनी के शेयर कभी खरीदेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग में कि जब उसका एक्चुअल वैल्यू से वो कम ट्रेड करता हो। अभी एक्चुअल वैल्यू क्या है वो आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। बट प्राइस एंड वैल्यू इज डिफरेंट, बट उसका प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग टर्म है। भले ही वो समझने में एक है पर प्राइस और वैल्यू दोनों ही अलग अलग है। प्राइस डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो उसका वैल्यू हाइक होएगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा। और मार्केट में अगर उसका सप्लाई भी डिमांड के हिसाब से चल रहा है तो उसका वैल्यू नॉर्मल फ्लैट ट्रेड होता रहेगा। ये सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस इन्वेस्टिंग में। वही अगर फॉर एग्जांपल आप बताएंगे बिजनेस वर्थ, अगर कोई भी एक शेयर का
बिजनेस 1000 करोड़ है और उसके 10 शेयर है, इट मीन्स वो शेयर की एक्चुअल वैल्यू वर्थ वैल्यू 100 रुपीज है। बट अगर वही उसका लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस ऑलमोस्ट अराउंड 50 रुपीज के आजू बाजू ट्रेड होता हो, तो ये फिर क्यों? उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, उसका एक्चुअल वैल्यू 100 रुपीज है, तो वो 50 रुपीज में क्यों ट्रेड कर रहा हो? क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स, आज मार्केट का सेंटिमेंट्स अच्छा नहीं है, ये पीरियड में सेंटिमेंट्स अच्छा नहीं है, बैड न्यूज वो शेयर के प्रति और ओवरऑल शेयर के प्रति आता रहेगा, नहीं तो बैड क्वार्टर रिजल्ट आता रहेगा। इसकी वजह से फॉर टाइम बिंग वो शेयर उसके एक्चुअल वर्थ वैल्यू से कम ट्रेड हो रहा है। नॉट बट वैल्यू इन्वेस्टिंग में नॉट मच केयर अबाउट मार्केट डेली बेसिस, बट फोकस ऑन द एक्चुअल वैल्यू एंड कम ग्रैप। नॉर्मली वैल्यू इन्वेस्टिंग डेली बेसिस पे मार्केट देखा नहीं जाता है, उसके लिए आपका पूरा स्किल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप वो बिजनेस मॉडल देखिए, बिजनेस मॉडल के बाद उसका एक्चुअल वैल्यू वर्थ वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अगर वो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस से ऊपर जाता है तो उसके लिए आप पेशेंस रखिए। वो एलटीपी अगर एक्चुअल वर्थ वैल्यू से कम आता रहेगा, कम होता हो, तो उस टाइम आपकी निगाहें वो शेयर पे हर दम रहती होनी चाहिए। बट मार्केट के हिसाब से वैल्यू इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता है। अगर वो शेयर की प्राइस अगर वर्थ वैल्यू से कम हो तो उसको ग्रैब द अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। इसके लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आपके पास शार्प स्किल होना चाहिए। यह एक साइंस नहीं है, यह रॉकेट साइंस नहीं, यह एक आर्ट है। आप आर्ट के नजरिए से देखिए ये शेयर को, फिर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको पता चला कि नहीं, अभी के अभी बताइए। आगे उसके लिए लॉट ऑफ ह्यूज पेशेंस लगता है। वो एक्चुअल वर्थ वैल्यू से कम होने के लिए आज नहीं, कल नहीं, महीना नहीं, 6 महीने नहीं, साल नहीं, 2 साल जा सकता है। इसके लिए एज अ वैल्यू इन्वेस्टर बहुत पेशेंस लगता है। चलो दोस्तों, आगे आगे जाता है दूसरा, मेनली इन्वेस्टिंग में आता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। नॉर्मली ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या है कि वो कंपनी का डिटेल लाइक वैल्यू इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टिंग में जैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस देखा जाता है वैसे ही ग्रोथ इन्वेस्टिंग में भी देखा जाता है। पर रेडी टू बाय इवन मोर देन वर्थ वैल्यू। पर वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या है, उसका वर्थ वैल्यू से वो नीचे ट्रेड करता होगा तो ही आप उसे बाय कीजिए। बट ग्रोथ इन्वेस्टिंग में वैसा वर्स है। इसका मीनिंग यह है कि अगर उसका वर्थ वैल्यू से वो ज्यादा ट्रेड करता रहा फिर भी आपको वो खरीद लेना है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड वॉट एवर, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड वॉट एवर रीजन बिहाइंड इट, फॉर एग्जाम्पल उसका ट्रेंड अपवर्ड होना चाहिए। उसके लिए फॉर एग्जांपल है कि राइजिंग प्रॉफिट्स, उसका राइजिंग प्रॉफिट्स होता रहे हर महीना, हर क्वार्टर, हर साल उसका प्रॉफिट्स बढ़ता रहे, पर वो अभी वर्थ वैल्यू से ऊपर हो, तो उसके लिए आप वर्थ वैल्यू से नीचे आने के लिए वेट ना करें। अगर उसका मॉड्यूल राइजिंग प्रॉफिट हो, गवर्नमेंट पॉलिसी उसमें अंडरटेकिंग कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो, मतलब अगर वो शेयर के कंपटीशन में अगर कोई शेयर उतना दमदार नहीं है तो इनडायरेक्टली ये शेयर को फायदा मिलेगा। तो इसलिए ग्रोथ इन्वेस्टिंग में यह कहा जाता है कि भले ही उसका वैल्यू वर्थ वैल्यू से वो बड़ा हो, ज्यादा हो, फिर भी अगर उसका अपवर्ड ट्रेंड हो, प्रॉफिट अच्छा देता हो और गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर एग्जांपल ये सब चीज इन्वॉल्व होती रही, तो आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग के हिसाब से वो शेयर में निवेश और इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उसका वर्थ वैल्यू 50 रुपीज है पर उसका लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस 80 रुपीज है, स्टिल आपको वो बाय करना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस टर्मिनोलॉजी, ऑल दिस फंडामेंटल एनालिसिस जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग में है वैसे ही ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आगे करना चाहिए। चलो दोस्तों, अभी आपको इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में बता दिया, अभी आपको ट्रेडिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ट्रेडिंग मतलब है क्या? इट इज नॉट ऑल अबाउट एनालाइजिंग कंपनी, एनालाइजिंग अबाउट द कंपनी, इट इज अबाउट एनालाइजिंग द प्राइस ऑफ शेयर। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इन्वेस्टिंग में आपको वो कंपनी के फंडामेंटल नहीं देखना है, तो उसका प्राइस के साथ एनालाइज करना है।
इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द करेक्शन ऑफ शेयर। इट मीन्स अगर कोई भी शेयर उसका लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस अगर 10% लेस देन मिनिमम 10 15 20 मोर देन 30 40 50% में करेक्शन अगर वो शेयर है तो उसे आप एनालाइज करिए फॉर ट्रेडिंग। एंड नो डाउट आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा बड़ा कंसेप्ट ये होता है कि डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड रहेगी, अगर सप्लाई कम रहेगा तो भी शेयर प्राइस हाइक होगी। तो इट इज ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फ्यूचर शेयर प्राइस बाय एनालाइजिंग व्हाट मार्केट थिंक्स अबाउट द शेयर ऑफ द कंपनी। इसमें टोटली डिपेंड करता है कि फंडामेंटल कुछ भी हो, उस पर कितना भी कर्जा होने दो, उसका प्रॉफिट नुकसान होने दो, इस उसको फंडामेंटल दिखने की जरूरत नहीं है। इसका फ्यूचर शेयर प्राइस क्या होएगा आगे के लिए, यह इम्पोर्टेंट है, ट्रेडिंग में देखा जाता। फॉर दैट परफॉर्म टेक्निकल एनालिसिस, इट मीन्स एनालाइजिंग द डाटा ऑफ पीपल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कंपनीज ऑफ शेयर। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस देखा जाता है कि इसमें कितने लोगों ने निवेश बाइंग की है, सेलिंग की है, उसका ओवरऑल वॉल्यूम क्या है, वो सब टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस पर डे का रहेगा, वीकली रहेगा, मंथली रहेगा, इवन दो 4 आवर्स रहेगा, 10 मिनट्स रहेगा, वो पूरा टेक्निकल एनालिसिस डिमांड और सप्लाई ऑफ शेयर का देखने के बाद ही ट्रेडिंग किया जाता है। उसमें मेनली 3 टाइप के हैं। उसमें से पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग और थर्ड है पोजिशनल ट्रेडिंग। चलो दोस्तों, ट्रेडिंग का ओवरऑल मीनिंग आपको समझ गया, इन्वेस्टिंग में क्या टाइप्स आते हैं वो पूरा डिटेल आपको समझ गया। अब ट्रेडिंग का भी ओवरऑल व्यू आपको समझ गया और डीपली अपन जाते हैं। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर ऑफ सेम प्राइस। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आप कोई भी शेयर खरीदे, वो आपको उसी दिन खरीद कर उसी दिन बेचना होगा। इट इन्वॉल्व्स वेरी स्मॉल मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ द शेयर बेस्ड ऑन द चार्ट्स, ऑर्डर फ्लो एक्सेट्रा। इसमें सबसे कम नॉर्मली एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इंट्राडे 10 मिनट्स का, 5 मिनट्स का, देयर इज वेरियस ऑफ मिनट्स ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट अवेलेबल। नॉर्मली 10 मिनट्स का देखा जाता है, क्योंकि उसका स्लो मूवमेंट देखना पड़ता है, क्योंकि वो उसी दिन क्लोज करना पड़ता है, स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। सेकेंड स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में फर्स्ट ये है, इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 2 days और 1 week। इसमें इंट्राडे 1 day। स्विंग ट्रेडिंग में बाइंग और सेलिंग शेयर नॉर्मली 2 दिन से 1 हफ्ता तक आप रख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में वही नीचे के लेवल पे खरीदने का, ऊपर के लेवल पे बेचने का, फिर मार्केट में आगे पीछे करेक्शन आएगी, फिर नीचे के लेवल पे खरीदने का, ऊपर के लेवल पे सेल करने का, यही ओवरऑल स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। अकॉर्डिंगली ट्राई टू एनालाइज द प्राइस इन फ्यूचर। उसमें यही रहता है कि अगर 7 से 10 दिन में आपको इट मीन स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो अभी के लिए वो प्राइस परफेक्ट बॉटम बनाया है कि नहीं। अगर बनाया तो उसमें वो स्विंग ट्रेडिंग करने का, उसमें परचेस करने का, नॉर्मली एक 15-20% हाइक आ गया विद इन द 7 days 8 days 10 days, सेल करने का, अगेन वो मार्केट में करेक्शन आ गया, अगेन बाय करने का, अगेन सेल करने का, इसको ओवरऑल स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। इमेज में आपको क्लियर दिखा जाएगा कि जहाँ पे नीचे है उसने बाय किया, ऊपर पे सेल किया, फिर आगे आगे फ्लैट चढ़ता रहा, थोड़ा बढ़ता रहा, नहीं खरीदा, फिर से गिरा, फिर से परचेस किया, फिर बाद में उसका प्रॉफिट आया, उसने बेच दिया, यही ओवरऑल स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। अभी नेक्स्ट आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व्स फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड ट्रेडिंग अकॉर्डिंगली। इट मीन्स इसके लिए ट्रेंड देखा जाता है, ट्रेंड अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, और डाउनवर्ड अगर अपवर्ड जा रहा है तो अभी अपवर्ड कितना जा सकता है, कितना और बढ़ सकता है, यह सब एनालिसिस पोजिशनल ट्रेडिंग में होता है। इसका ड्यूरेशन में भी 1 month से 6 महीना, 8 महीना, साल, 1.5 साल तक होता है। उसको ओवरऑल पोजिशनल ट्रेडिंग ही कहा जाता है। इसका कंसेप्ट सेम ही है इन्वेस्टर जैसा, पर इन्वेस्टर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर उसका अप्रोच क्या देखते हैं कि उसका कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। बट पोजिशनल ट्रेडिंग में फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं, उसका प्राइस, डिमांड, सप्लाई वो आपको देखना पड़ता है। बट नॉट द सेम एज इन्वेस्टिंग, बिकॉज बाइंग डिपेंड्स अपॉन द ट्रेंड नॉट द बिजनेस मॉडल। क्लियरली लिखा है कि इसमें आपको बाइंग ट्रेंड के हिसाब से देखना है, ना कि बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखना है। इसमें आप डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई देगा कि बॉटम में आपको खरीदना है, फिर बाद में हल्का हल्का अप डाउन करता है,
तो आपको रुकना है, एक लेवल पे आके सेल कर देना है, फिर उसको करेक्शन आ गया नॉर्मली, फिर वो परचेस करना है, बाद में सेल करना है। तो ओवरऑल व्यू, ओवरऑल आपको क्लियर हुआ रहेगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही शेयर खरीदना है, शेयर बेचना है, बट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, इन्वेस्टिंग मतलब आपको वो कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस क्लियरली देखने हैं, उसके लिए आपको उसका बिजनेस मॉडल, उसके डेप्थ, कर्जा, सब कुछ डिटेल में देखना है। वही अगर ट्रेडिंग है तो आपको उसको सिर्फ एनालाइजिंग करना है शेयर प्राइस पे, उसके डिटेल में अपन ऑलरेडी गए हैं। तो ओवरऑल आपको अब भी क्लियर हुआ रहेगा कि ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है। अभी आप खुद जानिए कि आपको ट्रेडर बनना है कि इन्वेस्टर बनना है। कुछ शेयर में आप चाहिए तो ट्रेडर बन सकते हैं, कुछ शेयर में आपको इन्वेस्टर बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फायदेमंद है, वैसा ही ट्रेडर भी फायदेमंद होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अगर सच में अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे बताइए, और प्लीज यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।